प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं खुदावंद के फजल से ठीक हूँ, और उसका फजल है कि उसने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी, जो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुआवजा है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं शुक्र करता हूँ कि आप बाइबल पढ़ते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप कंटिन्यू अपने मुताले को जारी और सारी रखते हैं, और सबके साथ प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ पेश आते हैं। सो बहुत से स्टूडेंटों ने मुझे इस पे कहा है कि पातशाह इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, आप भी मेहनत करें और सीखें। ठीक है, हमारा काम है बताना, हमारा काम है सिखाना जो खुदावंद ने हमें सिखाया। सो दानियल की किताब का जब हम मुताला करते हैं, और दूसरे बाब का और तीसरे बाब का, तो दूसरे बाब के अंदर भी हमें बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। लेकिन दानियल की किताब एक ऐसी किताब है कि जो बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त मौज़ूओं से भरी है। मिसाल के तौर पर दानियल एक ऐसा शख्स था जो असीर होकर बाबल में चला गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने उनको सरफराज किया। पहली जो उनके साथ जो ट्रेजडी हुई वो ये थी उनकी नज़र में कि जब वो अच्छे खाने खाते थे बाबल के लोग, तो इनको कहा गया, नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा ये मेरे दरबार में खड़े हों, और उनके लिए खुराक जो है उनके लिए लगाई गई कि ये शाही खुराक खाएं ताकि अच्छी सेहत उनकी हो। तो दानियल को पता था ये जिस मबूद के आगे ये खाने रखते हैं, पहले उसका शुक्रिया अदा करते थे अपने मबूदों का, ये सारे खाने इन्होंने दिए। दानियल को पता चल गया, उसने कहा जनाब शाही खुराक की तरह शाही खुराक की तरह जगह हम साग पात खाएं। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, कि दानियल जो बादशाह को ख्वाब बताता है उसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था, स्टूडेंट्स ने, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने ख्वाब देखा तो उसने अपने तमाम लोगों से, जादूगरों से, फालगीरों से, जो नजूमी थे, दानिशमंद थे, कहा मैंने ख्वाब देखा है, मेरा ख्वाब भी बताओ और उसकी तबीर भी बताओ। अब उस ज़माने में जो उसके लोग थे जो उसके साथ रहते थे और उसकी ममलकत के अंदर, तो उसने कहा बादशाह सलामत, तो आप अपना ख्वाब जो है आप बयान करें। वो कहता है देखो मेरा ख्वाब भी बयान करो और उसकी तफसीर भी करो। तो बार बार यानी कि कहने लगे बादशाह सलामत जीता रहा, आप अपना ख्वाब बयान करें। उसने कहा देखो मैं कह चुका हूँ, मेरा ख्वाब भी आपने बयान करना है और उसकी ताबीर भी आपने बतानी है। सो उसने ये भी कहा देखो मैं कह चुका, अगर तुम मेरे ख्वाब को और उसकी ताबीर को बताओगे मुझसे बड़ी इज्जत ना पाओगे। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए तो उन्होंने ये सोचा कि बहुत मुश्किल है, तो कहने लगे बादशाह सलामत, देवतों के अलावा, जो देवते हैं उनके अलावा कोई आपका ख्वाब नहीं बता सकता। तो दानियल उसी बाबल के अंदर रहा करता था, तो लिहाजा बादशाह ने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जब कत्ल करने का हुक्म दे दिया तो ये बात पहुँचते पहुँचते जो है दानियल तक पहुँची। तो दानियल ने कहा बादशाह से कहें मुझे थोड़ी मोहलत दें, मैं बादशाह का ख्वाब जो है वो बयान करूँगा, यानी कि जो बादशाह को ख्वाब भी आया वो भी बयान करूँगा और उसकी तफसीर भी करूँगा। तो कलाम हमें ये बताता है, दानियल दूसरे बाब का जब हम मुताला करते हैं, तो जब दानियल सामने आया तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं आपका ख्वाब जो है बयान करूँगा। आपने ख्वाब जो देखा, आपने सोचा कि आइंदा मेरे बाद जो क्या होगा मेरी हुकूमत का। तो उसने कहा बादशाह सलामत, आपने एक मूर्ति देखी, उसका सर सोने का था और सीना जो है वो चांदी, और उसका जो पेट था वो तांबा, और टांगे जो है वो लोहे की, और उंगलियां जो है कुछ मिट्टी की और कुछ लोहे की। तो उसकी तफसीर भी दानियल ने कर दी। उसने कहा सोने का सर जो है बादशाह सलामत आप हैं, ठीक है। उस वक़्त क्योंकि बाबल की बहुत बड़ी हुकूमत थी, तो उसने कहा सीना आपके बाद जो हुकूमत होगी ईरान की, मादी और फारसियों की, वो ईरान की हुकूमत होगी, वो थोड़ी कम होगी। तो उसने कहा जो वो पेट है वो तांबा। उसने कहा इसके बाद एक यूनानी हुकूमत आएगी, यानी कि जिसको हम सिकंदर आज़म कह सकते हैं, यूनान से। और उसने कहा जो टांगे जो है वो क्या है। उसने कहा कि टांगे जो है ये भी एक हुकूमत होगी, ये जो रूमी हुकूमत है जो गुजर चुकी है। तो ये सारी बातें जो है दानियल ने बताई। तो उसने कहा जो उंगलियां हैं यानी कि कुछ मट्टी की और कुछ लोहे की, उसने कहा ये आखिरी ज़माने में ये 10
جو ہے حکومتیں ہوں گی، 10 بادشاہ ہوں گے، لیکن آپس میں ان کا اتحاد نہیں ہوگا. جیسے لوہا مٹی کے ساتھ نہیں ملتا، اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں یورپ کنٹری کے اندر 10 بادشاہ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کی تفسیر جو ہے دانیال کی، اور آج وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو لکھا ہے آسمان کا خدا ایک ایسی حکومت لے کر آئے گا، اور لکھا ہے ایک پتھر جو آسمان سے گرا وہ مورتی کے اوپر گرا